बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एहतिशामुल हक है और आज फिर से आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है बोलना। उसमें मैं फैज़ अहमद फैज़ साहब को पढ़ रहा था तो उसमें उनकी एक पोएम थी, वो फिट इन बैठ रही थी। आजकल का जो सिनेरियो बना हुआ था उसमें वो फिट इन बैठ रही थी। मैं आपको सुनाता हूँ। बोल बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़ुबां अब तक तेरी है, तेरा सतवां जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है। देख के आहन गर की दुकान में, तुंद है शोले सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो ज़ुबां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। आजकल जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड सिनेरियो बना हुआ है ना, उसमें दो चीज़ें हैं। एक सच है और एक झूठ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि मैं बोलने पे बात कर रहा हूँ, सहाफ़त। उसमें दो ही रास्ते हैं, सच और झूठ। जो झूठ वाले हैं ना, उनके लिए ये पैगाम मेरा बिल्कुल भी नहीं है। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। अगर आप झूठ बोलते हैं ना तो छोड़ दें, सच बोलना शुरू करें। आप सच बोलेंगे, उसकी ताकत देखें कैसी है, आपको आइडिया हो जाएगा। आपको आइडिया भी नहीं है सच के अंदर कितनी ताकत है। बोल ज़ुबान अब तक तेरी है। ये ज़ुबान जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, इस पे इंसान के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप इसको इंडोर्स करें या ना करें, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर आप बोलते हैं तो आप जिम्मेदार हैं। अगर आप सच बोलते हैं तो ठीक है, अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप में और गूंगे और बहरे में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि वो भी हमसे अब कदरे बेहतर हैं। कंपैरिजन करके देख लें, एक गूंगा और बहरा जो है वो हमसे 1000 गुना बेहतर हो गया प्रैक्टिकली। जो गूंगा बहरा है, आप उनसे बहुत हद तक नीचे गिर चुके हैं जो झूठ बोलते हैं। और ये पैगाम फैज़ अहमद फैज़ साहब का उनके लिए है जो सच बोलने वाले हैं। तेरा सतवां जिस्म है तेरा, बोल के जहाँ अब तक तेरी है। अल्लाह ने पाक पैदा किया इंसान को, रूह की पाकी जो है वो ज़ुबान पाक कर लो। दो चीज़ों का हुक्म दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दो चीज़ों का। एक जो दो तालुओं के नीचे है, दूसरी जो दो रानों के नीचे उसके दरमियान है। एक ज़ुबान, दूसरी शर्मगाह। इन दो चीज़ों को आप कंट्रोल कर लें, आपका जिस्म पाक है। कोई आँख का जिक्र नहीं किया, कोई टांगों का जिक्र नहीं किया, कोई कानों का जिक्र नहीं किया। ज़ुबान और शर्मगाह, और सबसे बढ़कर ज़ुबान, पहले नंबर पे ज़ुबान है। इसको कंट्रोल कर रहे हैं, आपका सारी बॉडी आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। बोल के जान अब तक तेरी है। ये जो जान है ये भी तेरी है। आप क्यों झूठ बोलते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है उन सहाफ़ियों से। सहाफ़ियों को छोड़ें, उन लोगों से। आजकल हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बच्चा टिकटॉक पे चला रहा है, हर बच्चा यूट्यूब पे चला रहा है।
अपना कंटेंट, मतलब अपनी वीडियो, शॉर्ट वीडियोस, हर हर बच्चा, ये सोशल मीडिया का दौर है। अब क्यों झूठ को फैला रहे हैं? अल्लाह ने पाक पैदा किए। देख के आहन घर की दुकान में, ये उन साफियों के लिए जो जिन पे इस टाइम पे जुल्म हो रहा है, जो सच बोलते हैं। इस मुल्क में इमरान रियाज खान साहब, साबर शाकर, अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, जमील फरूकी, उस बेचारे को नंगा कर दिया, उसकी डिग्निटी खत्म कर दी। देख के आहन घर की दुकान में, तुंद है शोले सुर्ख है आहन। इस टाइम पे आप किस किस को रोकोगे? इस टाइम पे आप किस किस को रोकोगे? हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बच्चे के पास। और जो सच बोलते हैं उनके लिए खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बंद कर दो, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट कर रही है ना, और एलीट क्लास कर रही है। नीचे वाले जो हैं वो हुक्म मानने पे मजबूर हैं, जो एलीट क्लास है वही कर रही है। खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। जो सच बोलता है उसको पकड़ के अंदर कर दो। क्या करोगे आप बंद करके? 2 दिन के लिए मार लोगे, 4 दिन के लिए मार लोगे, 8 दिन के लिए मार लोगे। अगर उसकी ज़ुबान पे ताला लगाना, उसका गला खोंटो, उसको फांसी पे लटकाओ, ख़त्म कर दो बस। अगर आप कहते हो कि वो चुप हो जाए तो उसको फांसी पे लटकाओ बस। ये इससे इससे थोड़ा या इससे ज़्यादा हल है ही नहीं आपके पास। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो जुबान की मौत से पहले। मेरी सोसाइटी के लोग, ये तो मेहरबानी हो खान साहब की, इमरान खान साहब की, उन्होंने इतने जलसे किए हैं, इतने जलसे किए हैं, हर बंदे की ज़ुबान खोल दी है उन्होंने। और वाकई में उसकी बैकग्राउंड पे आप जाएं तो ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका जो कंसेप्ट है ये वाकई में ज़ुबान है, ये ज़ुबान दे देता है इंसान को। वो सही कहते हैं, आज़ाद कर देता है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो इंसान को आज़ाद कर देता है, वो ज़ुबान दे देता है। और जिस दिन इंसान को सच की ज़ुबान लग जाती है ना, फिर वो चुप नहीं रह सकता। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है। आज मैं अपनी सोसाइटी के हर मेंबर को कहता हूँ, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे बच्चे, सबसे बढ़कर मेरे बच्चे, आई विश दे स्पीक द ट्रूथ। आई विश मौत तो फाइनल है। मौत, इंसान 60 साल, मैक्सिमम 70, चले उससे थोड़ा सा आगे चले जाएं 100 साल, चले उससे भी थोड़ा सा आगे चले जाएं 120 साल, कितनी की देर इंसान जिंदा रह लेगा? कितनी की देर?
बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिसको ज़ुबान की मौत से पहले, इस मौत से पहले पहले आपको बोलना पड़ेगा, आपको खिलाफत कायम करनी पड़ेगी। बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, ये मेरे लिए है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अल्लाह ताला ने इंसान को एक मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है। बोलना मकसद नहीं है, सच बोलना मकसद है, देखना मकसद नहीं है, सही रास्ता देखना मकसद है, सुनना मकसद नहीं है, बेहतरीन सुनना मकसद है, बोलना मकसद नहीं है, सच बोलना मकसद है। और मकसद खिलाफत का है। बोल के सच जिंदा है अब तक। क्या अल्लाह का कुरान अभी तक जिंदा नहीं है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तालीमात अभी तक जिंदा नहीं है? क्या हमें उनसे सीखना नहीं चाहिए? वो किस तरह बोलते थे, किस तरह बात करते थे, किस तरह गुफ्तगू करते थे, किस हद तक सच बोलते थे? क्या हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है उनसे? हम फिजिकली मर चुके हैं, एक्सटर्नली हम चल फिर रहे हैं, इंटरनली हम मर चुके हैं। एंड दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बहुत थोड़े जो अभी बोलते हैं, सच बोलते हैं, और उनके लिए खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन, उनके लिए यही है। इंसान को सच बोलना चाहिए, सच बोलो। मेरी अपने सोसाइटी, जिधर तक भी मेरी बात जाती है, मेरी अपनी सोसाइटी से रिक्वेस्ट है, आप बोलें लेकिन सच बोलें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अल्लाह का नारा बुलंद करें। बोलने से ही तो निकला है बुलंद। अल्लाह का नारा बुलंद करें, अल्लाह का बोल बोलें, उसका नारा तकबीर बुलंद करें। बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी बातें कड़वी लगें तो, वैसे मैंने बहुत नरम अल्फाज का तयन किया है, तो फिर भी अगर कड़वी लगे तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा होंगी। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच।